वो जो जीव है इतना हटीला है कि उसने भगवान का घर भगवत धाम छोड़ा है। तो कई कई लोग बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं दुखालय, खुद अनुभव भी करते, इतनी सृष्टि है, ये दुखालय जग भगवान ने बनाए क्यों? ऐसे कैसे भगवान ने, अगर वो पीता है तो बच्चों को इतनी तकलीफ दे रहे, कर्म के रिएक्शन में बंद जा रहे, ऐसा जबरदस्ती उठा के उन्होंने अपने अपने घर लेके जाना था। और नहीं तो फिर पहली शुरुआत कैसे हुई कि भगवान का धाम क्यों छोड़ा? भगवान ने ऐसे जीवों को धाम से छोड़ने नहीं देना था, जबरदस्ती पकड़ के रखना था। अगर मालूम है कि ये जो मृत्यु लोक है, भौतिक जगत है, इतना तकलीफ वाला है, तो वो जाने नहीं देना था। इसलिए अलग अलग तर्क करते हैं कि यहाँ पे भौतिक जगत की निर्मित क्यों हुई, इतना ये जग दुख क्यों है। तो ये फिलॉसफी द्वारा हमको समझना मुश्किल होता है। इसलिए भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं और यहाँ अलग अलग लीला करते हैं। वही एक लीला है भगवान की राम, जो त्रेता युग में भगवान राम के रूप में आए, उनके साथ उनकी जो एनर्जी है, तो भगवान और भगवान की शक्ति है। तो हम हैं खुद और हमारी शक्ति द्वारा हम काम करते हैं। तो वही शक्ति है सीता महारानी, वही शक्ति है राधा रानी। लेकिन हम अपने दिमाग से, मनुष्य के दिमाग से सोचते, भौतिक जगत के हिसाब से सीखते, तो उनको लगता है कि ये अलग अलग व्यक्तिमत्व है। तो भगवान की एक शक्ति है जो है सीता महारानी। तो भगवान जब यहाँ पे अवतरण लेते तो भगवान की शक्ति, उनके लीला, तो भगवान लीला क्यों करने आते हैं? तो भगवान यहाँ पे, हम फिलॉसफी नहीं समझते, हम अनुभव से इतना दुख में है, फिर भी हम भगवान से प्रेम नहीं करना चाहते, इसलिए भगवान यहाँ पे आके लीला करते हैं। और हमारे जीवन में जो समस्या, हमने कैसा, मर्यादा पुरुष है भगवान, तो हमारे जो आइडियल्स है, हमने कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, इसके लिए खुद फिलॉसफी नहीं समझते, तो उदाहरण द्वारा वो समझाने के लिए अपनी संगीत शक्ति के साथ यहाँ पे आते। तो सीता महारानी भगवान की शक्ति है, लेकिन वो भी एक जीव तत्व और गुरु तत्व और शक्ति तत्व, ये तीन तत्व में हमें लेसन देने के लिए आती है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है कि जैसे हम रामायण सिर्फ कथा सुनेंगे तो हमें इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम गुरु द्वारा ये समझते हैं, जो ऐसे गुरु जो शुद्ध भक्त है, और ऐसे गुरु से हम अगर समझते, जैसे प्रभुपाद जी है, तो हम भागवत ग्रंथ से रामायण देखते, तो वहां पे उनका जो अनुवाद आता है उसमें समझते हैं कि सीता रानी कि हमें क्या सिखाना चाहते हैं। हमारे तर्क से समझे तो भगवान ने सीता के ऊपर बहुत अन्याय किया, इसलिए हमको भगवान राम पसंद ही नहीं है। तो भगवान आते हैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपको सिखाने के लिए, जीवन के नियम देने के लिए। तो इसलिए हमको हमारे तर्क से नहीं समझना चाहिए, ऐसे शुद्ध भक्त द्वारा समझाना चाहिए, तभी हमको ये लीला के पीछे उनका मकसद क्या है वो समझेगा। तो जैसे शुद्ध भक्त है कुंती महारानी, वो अपने प्रार्थना में कहती है कि, जैसे वो कहती है, माया जवनिका छन्नम अज्ञा अधोक्षम न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्यो धरो तथा। तो माया जवनिका छन्नम, माया ये तमस की वजह से आप समझ नहीं पाएंगे कि भगवान क्या है। तो भगवान नटो नाट्यो धरो, तो भगवान नाट्य करते हैं अलग अलग। तो हमारे यहाँ के जो माया नगरी है, फिल्म स्टार है, तो वो भी नाट्य करते, क्यों? हमें बहुत आनंद आता है और इसलिए रचना की जाती है। लेकिन अगर भगवान का बनाया हुआ एक जीव है, जो डायरेक्टर, वो इतनी अच्छी मूवी बनाता है, लेकिन जो भगवान कैसे होंगे, वो इतना सुंदर नाट्य रचाते हैं। तो ये ऐसे सुपर डायरेक्टर है और सुपर एक्टर है, उसमें भगवान की जो शक्ति है एक्ट्रेस बन के आती है और अपने उदाहरण से हमें सिखाती है। तो जो मेन प्रसंग है, जो जहाँ पे सीता महारानी का अपहरण हुआ, तो वो प्रसंग सिर्फ हम प्रसंग देखें तो उससे कुछ सीखेंगे नहीं, लेकिन गुरु के द्वारा अगर हम समझेंगे तब समझता है कि हमारी एंट्री भगवत धाम से, हमने भगवत धाम क्यों छोड़ा और यहाँ पे हम कैसे आ गए। तो एक छोटी सी गलती जो है कामना, जो सीता महारानी को कामना हुई, स्वाभाविक है, भगवान साथ में बैठे और उनको कामना हुई, जो सुवर्ण जो मृग है, हरिण है, वो पाने की कामना हुई और भगवान राम से मांगा कि मुझे ये क्या चाहिए, ये सुवर्ण का हरिण चाहिए। क्यों? कि उसकी जो स्किन है वो मैं बाद में जब हम अयोध्या जाएंगे तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो भगवान बोल रहे मैं खुद हूँ भगवान, मेरे से यह सारी शक्ति आती है, तुम्हें क्यों चाहिए, मैं हूं ना आपके साथ। नहीं, मुझे वो हरिणी चाहिए।
तो ये क्या है, भगवान फ्रीडम देते हैं। जैसे एक बच्चा है, माँ से मांगता है कि माँ मुझे वो खिलौना दो, माँ बोलती है खिलौना टूटेगा बेटा, उसके पीछे मत जाओ, नहीं नहीं लेकिन मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे खिलौना ही चाहिए। तो भगवान माँ है, वो ममता है। भगवान अगर बच्चा रोता है, मांगता है, तो वो माँ को खिलौना देना पड़ता है। और बच्चा खिलौना लेके इतना मग्न होता है कि माँ को भूल जाता है और उसको लगता है माँ से जो एंजॉयमेंट है उससे कई गुना ही खिलौना का है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, खिलौना खिलौना है, टेम्पररी है, जब टूट जाता है तो बच्चा रोता है, दुख में जाता है। वैसे हम अलग अलग कामना भगवान को छोड़ के कामना करते। भगवान ने भी समझा है कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन खुद वो क्या है, भगवान के साथ में रहने के बाद भी उन्होंने वो कामना की और वो कामना भगवान से अलग होके, भगवान से कॉन्शियस में इस पे भगवान के मतलब गाइडेंस से भगवान जो बोलेंगे वो अगर कॉन्शियस में कामना करे और भगवान के संतुष्ट के लिए होंगे तो वो सही कामना है। लेकिन भगवान को छोड़ के भगवान मना कर रहे और फिर भी मेरे तृप्ति के लिए वो मुझे चाहिए, ये अगर जीव कामना करता है तो हर्ष क्या होता है कि उन्होंने क्या किया है, भगवान को बोला कि मुझे रूप चाहिए, भगवान पीछे चले गए। उसके बाद लक्ष्मण को, गुरु को, लक्ष्मण क्या है, रिप्रेजेंटेटिव गुरु को, जीव का रक्षण करने के लिए कि भगवान परमात्मा रूप में गुरु का रूप आते लक्ष्मण बन के, कि अंदर से भगवान हमेशा हमको आवाज देते हैं अच्छा नहीं है, ये करो वो करो, अनुभव से तो भी अभी शरणागत हो। लेकिन हम क्या करते हैं, मुझे वही चाहिए, वो कामना के पीछे मोहग्रस्त होते हैं। और वो समझाते लक्ष्मण जी, जब वो बोलते कि आप मारी जब आवाज देता है राम राम मुझे बचाओ, लक्ष्मणा लक्ष्मणा धाव धाव, तो भगवान बोलते हैं, लक्ष्मण बोलते हैं कि राम तो खुद भगवान है, उनको जरूरत नहीं है मदद की, वो क्यों मुझे पुकारेंगे, ये क्या है, क्या गलत है, कुछ तो प्लान है। लेकिन सीता महारानी ये जीव का यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है और बोल रही है नहीं, आपको भगवान को बचाने के लिए जाना है। तो यहाँ पे लक्ष्मण बहुत समझाते हैं क्या आपको अकेला रहना अच्छा नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये खूंखार है, यहाँ पे जेल है, भौतिक जगत है, लेकिन फिर भी हम वो परमात्मा रूपी हृदय गुरु हमको आवाज देते, लेकिन उनको भी हम, उनका भी रिलेशन, उनका भी सुनते नहीं और उनकी भी आवाज बंद करते। और फिर प्रताड़ित करती है सीता महारानी लक्ष्मण को कि मुझे पता चला आज क्यों नहीं छोड़ के जा रहे, क्योंकि आपके मन में पाप है। जो लक्ष्मण उन्होंने कभी माँ का, सीता महारानी का नाखून से भी ऊपर देखा नहीं था, ऐसे लक्ष्मण को वो प्रताड़ित करते। तभी वो क्या करते हैं कि अब सीता महारानी का ऐसा आरोप सुन के वो लक्ष्मण रेखा बांध के फिर भी उनसे गुस्सा या गुस्सा क्रोधित न होके उनके रक्षण के लिए फिर भी एक क्या करके देते हैं लक्ष्मण रेखा। तो भी वो जो जीव है, जैसे लक्ष्मण रेखा है, जो अलग अलग वैदिक शास्त्रों में, संस्कृति में अलग अलग नियम आते हैं, वो एक लक्ष्मण रेखा। लेकिन ये जीव इतना जिद्दी है तो वो नियम को भी पालने के लिए तैयार नहीं है। क्या है नियम, मैं कुछ पालती नहीं। जैसे रावण आए भेष बदल के और बोला कि आपको बाहर आना है, तो वो इतने मोहग्रस्त में हम हो जाते हैं हमारे कामना के पीछे, तो हम कोई किसका भी भेदभाव नहीं करते हैं, कोई हम नियम पालन नहीं करते हैं। और इससे क्या होता है, गुरु की कृपा भी हमें हमारे ऊपर चली जाती है, तो हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट होती है, विनाशकाली बुद्धि जो होती है, तो ऐसी नष्ट करने वाली बुद्धि हमें आती है। और यहाँ पे सीता महारानी लक्ष्मण रेखा को पार करती है और क्या हुआ असल कि रिजल्ट हुआ कि वो रावण का शिकार हो गई और वहां पे उनका वो अपहरण हुआ और कितना उनको दुखदायक कंडीशन में वो रही लंका में। तो यही एक जीव है जो भगवान को छोड़ के आया है। लेकिन यहाँ पे सीता महारानी अपने उदाहरण से समझाती क्या गलती की हमने, और उसके बाद भी गलती करने के बाद अभी वो क्या कर रही, भगवान का तीव्रता से स्मरण कर रही है। तो वही हमें सिखाती है कि आपने गलती की है, ये दुखालय जगत में आप अटके हैं, लेकिन अभी तो भी अनुभव से सुधरो कि राम से पुकारो, राम का स्मरण करो, सिर्फ राम के अलावा अभी कुछ मत कामना करो, सिर्फ भगवान का नाम लो, भगवान का स्मरण करो, भगवान के योग में स्थित करो और बस एक ही कामना करो कि भगवान ही चाहिए हमें। तो ऐसे सीता महारानी हमें अपने उदाहरण से सिखाती है। उसके बाद भी भगवान को चॉइस करने के बाद भी उनके जीवन में ऐसी ऐसी घटना आती है कि उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो यहाँ पे हमको फिर से सीता महारानी सिखा रही कि हम भगवान चॉइस करते हैं, भगवान के भक्ति में लगते हैं, तो इतनी तपस्या और इतनी परीक्षा का सामना करना पड़ता है,
फिर भी हम क्या करते हैं, फिर समझते हैं अरे हम भक्ति कर रहे हैं, इतनी अच्छी भक्ति की सेवा, भगवान की सेवा कर रहे हैं, सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतने संकट आते हैं, तो हमारा विश्वास डगमगता है कि है कि नहीं है, भगवान राम है कि नहीं है, और राम मुझे देखते भी नहीं है, मुझे संकट से निकालते भी नहीं है। तो वैसे सीता महारानी का जो निष्ठा है भगवान के ऊपर, कि जैसे अग्नि परीक्षा जब युद्ध हुआ, रावण की हत्या हुई और उनको जब अयोध्या वापस जाने का समय आया, तो लक्ष्मण को ही फिर से क्या बोला कि ये जो अग्नि में उनको परीक्षा देनी पड़ेगी, सही में वो प्योर है कि नहीं है। लेकिन सीता महारानी एक ऐसे जीव प्रदान करती है जो पूरे भगवान के ऊपर आश्रित है और उसको कोई चॉइस नहीं है, अभी सिर्फ एक ही कामना है भगवान। और ऐसे प्योर होने की वजह से वहाँ पे वो अग्नि जो है वो उनको टच भी नहीं करता है, वहाँ पे वो अपने प्रूफ देती है कि मैं अभी भी निष्ठावान हूँ राम के प्रति। और ऐसी सीता महारानी फिर से उसकी परीक्षा होती है अयोध्या में, जब वो प्रेग्नेंट होती है, और एक जो यहाँ पे भगवान क्या है, अभी राजा के रूप में है और उनके काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक धोबी बोलता है कि क्या है, मैं तो राम के जैसा नहीं हूँ कि तुझे 1 साल बाहर रहने के बाद भी एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे राम है ना, रिप्रेजेंट करते भगवान परमात्मा रूप में एक शासन वाले भी है, तो उनको भगवान यहाँ पे रोल करने आए मर्यादा पुरुष। तो वहां पे उनको सिखाना है कि आदर्श राजा क्या होना चाहिए। वो सिर्फ पत्नी के एक पति नहीं है, बल्कि इतने प्रजा के वो राजा है। तो वहां पे उन्होंने अपना रोल निभाया। अगर राजा के ऊपर से विश्वास उतर गया तो ये प्रजा का क्या होगा। तो इसलिए सारे जो इतने प्रजा है और यहाँ पे एक पत्नी है, तो वहां पे उन्होंने चॉइस किया कि राजा का धर्म कैसा होना चाहिए। इसलिए सीता महारानी को फिर से दुखदायी कंडीशन आए कि उनको वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेजा गया। तो यहाँ पे फिर से अभी आरोप उठाया जाता, तो कितना अत्याचार हुआ। तो यहाँ पे हम सीता महारानी से देखेंगे तो सीता महारानी पूरे प्रवास में कभी उन्होंने राम को दोष नहीं दिया, बल्कि वो राम के स्मरण में रही और राम के गुणगान गाती रही। उन्होंने अगर कंप्लेंट नहीं की खुद, और हम कौन होते हैं कि सीता महारानी के तरफ से राम को दोष देने वाले। वो तो उनका एक नाट्य है, वहां पे वो आती है शक्ति रूप में और भगवान को मदद करती है कि ये जीव को सिखाने के लिए कि कैसे ये जीव ने अपना धर्म क्या करना चाहिए, निभाना चाहिए। तो वहां पे हम उनका नाट्य देख के उनसे कुछ लेसन सीखे। ऐसा ना करके हम इतने मनुष्य अपने तर्क वितर्क और कुछ करते हैं और भगवान राम को सरेंडर होने की जगह भगवान राम के ऊपर अलग अलग तर्क बनाते हैं, अपने मन भर तर्क से भगवान को क्या क्या आरोप लगाते हैं। तो ये है हमारी बुद्धिमत्ता। इसलिए हमारी बुद्धि से हमें कभी ऐसे पुराने जो मेन हमारे भगवान के जो खुद भगवान आते हैं, ये नाट्य साधारण नाट्य नहीं है। तो इसलिए जितना आप राम की लीला का स्मरण करेंगे और सही में अगर गुरु के डायरेक्शन है, ऐसे शुद्ध भक्त के डायरेक्शन से, उनके अनुभव, उनके वचन से वो श्लोक, वो पुराण, वो कथा जानेंगे, तभी हमारे हृदय शुद्ध होगा। तभी हम भगवान के बारे में जो जो आक्षेप है, भगवान के बारे में जो जो हमें क्या है अलग अलग डाउट से संशय है, वो पूरा निराकरण होके हम हृदय से भगवान को जानेंगे और भगवान को सरेंडर होगा। वही लेसन हमें सीता महारानी अपने अनुभव से देना चाहती है। तो यहाँ पे वो एक तत्व है जीव तत्व, और यहाँ पे तत्व है गुरु तत्व और एक शक्ति तत्व। अपने अनुभव से किता है, वो हमेशा भगवान की संगी है और वो सबसे जरूरी भगवान की ऐसी शक्ति, वो माँ है। जैसे भगवान पिता है तो वो उससे भी ज्यादा दयालु एक माँ का रूप रहता है, इसलिए बच्चा हमेशा माँ से अटैच होता है। तो यहाँ पे वो अपने उदाहरण से दिखाते, जब दंडकारण्य में जब आए थे चित्रकूट के बाद, वहां पे अलग अलग ऋषियों को उन्होंने रक्षा की। राम ने अलग अलग ऋषियों को, अलग अलग राक्षस लोग बहुत तकलीफ दे रहे थे, तो वहां पे वो राक्षस जब मारने लगे तो सीता महारानी को सहन नहीं हुआ। वो एक माँ है, राक्षस भी है तो भी वो जीव है। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि मेरे सामने कभी कोई, भले वो राक्षस है वो जीव है, मुझे मेरे सामने कभी मत मारो। इसलिए उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगले अवतार में आपने मारना नहीं। फिर इसलिए भगवान कृष्ण आते हैं, महायुद्ध में खुद शस्त्र नहीं उठाते, बल्कि अर्जुन से वो लड़ाई करके सारे असुरों को मारते हैं, लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होती। उनकी एनर्जी, जो दया एनर्जी है, ऐसी माँ है, वो उनसे बोलती है कि इसलिए भगवान कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और ऐसे
ये युगा अवतार है कलयुग का, वो ऐसा अवतार है कि उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, किसको भी मारने को भी नहीं बोला, लेकिन वो नाम के रूप में आए और भगवान खुद आके उधार भक्त के रूप में आए और वहां पे वो सिखाते हैं कि कैसे हम भगवान को नाम से पुकारे। तो जो भगवान चैतन्य महाप्रभु है वो अपने उदाहरण से हमें सिखाते कि भक्ति कैसा करना चाहिए जीवने। वो एक ही मात्र आश्रय है भक्तिमय प्रोसेस, जिससे हम ये संसार का दुख से हम निकल सकते हैं, और वो है भगवान का महामंत्र जो चैतन्य महाप्रभु ने खुद दिया है, जो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो महामंत्र है उसका मीनिंग है हरे, ये भगवान की लादिनी शक्ति है, ये दया शक्ति है। हरे का मतलब है राधा रानी, हरे का अर्थ है सीता मैया जो इतनी दयालु शक्ति है। तो हमने कितने गुनाह किए, बंड किए, इसलिए हम यहाँ पे अटके ये जेल में, इतने खुखार हमने गुनाह किए, हमारा कोई आश्रय नहीं कि हम निकल सकते हैं अपने प्रयास से। इसलिए बस आपकी दया, आपकी कृपा है कि आप हमें एक्सेप्ट करो, आप हमें एक्सेप्ट करो, हमें फिर से भगवान के सेवा में लगना है, ना हमारे इंद्रिय के सेवा में लगना है, हमारे खुद के भोग के सेवा में लगना है। ये हमारी वृत्ति है, बहुत जन्म जन्म से पड़ी है, हमारा स्वभाव बन गया, कैरेक्टर बन गया। इसलिए भगवान कौन से रूप में आते हैं, अंदर से हमको खिलाते परमात्मा रूप में, बाहर से पूरे हवा पानी अन्न से खिलाते, और हम इतने यहाँ पे दुखमय स्थिति में भगवान अलग अलग अवतार आते, लीला करते, फिर भी हमको समझ में तो नहीं आता, ऊपर से हम आरोप करते भगवान के लीला के ऊपर। ऐसे हमारी जो वृत्ति है वो कभी नष्ट नहीं होने वाली है, उसका कोई सोल्यूशन है, बस एक ही सोल्यूशन है कि भगवान की जो लादिनी शक्ति है, दया शक्ति है, वो अगर हमें दया करे, क्योंकि वो बहुत दयालु है। माँ कितने बच्चे गुनाह करे, जो माँ है ममता है, वो तुरंत बच्चे को क्या करती है, लेती है और माफ करती है। बस एक ही है प्रॉब्लम कि वो बच्चे ने उसको पुकारना चाहिए। वही है महामंत्र का जो मीनिंग। एक ही हमारे पास आशा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ पुकारना चाहिए भगवान की जो शक्ति, उसके दया के लिए। वही है सीता नवमी का मेन हमारा आज लेसन है, जो हम सीखते हैं कि सीता मैया कैसी कामना करना चाहिए। हमने कामना करना बुरी बात नहीं है, भगवान के लिए कामना करना चाहिए, और भगवान के जो आनंद के लिए कामना करना चाहिए, और उसके लिए हमें सीता मैया जो भगवान की शक्ति है उसका हमने सहारा लेना चाहिए। तो यही है आज का जो लेसन है कि हमने काम पे कैसे नियंत्रण करना चाहिए। तो काम ये बंद नहीं करना चाहिए, काम इच्छा आना ये बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक्टिव है, हम लालायित है, सक्रिय है, आत्मा है। बस हमने सही दिशा पे कामना इच्छा करना चाहिए, और उसके लिए हम एक्टिव रहना चाहिए। हमारा मेन लक्ष्य वो होना चाहिए, और बाकी के जो है हमारा जो स्वभाव इंद्रिय है, मन है, उसके जो इच्छा आती है वो तो आने वाली है, उसमें सुख भी आएगा दुख भी आएगा, लेकिन उससे हम विचलित नहीं होंगे अगर हमारा आनंदमय कोश है, अगर उसमें हम स्थित रहेंगे, भगवान के सेवा के लिए, भगवान के प्रसन्न हेतु अगर हम स्थित रहेंगे, भक्ति मार्ग में स्थित रहेंगे, तो जरूर हम ये पूरे जीवन की यात्रा में कामयाब होंगे और आनंदमय रहेंगे। यही आज का हमारा लेसन है। हरे कृष्णा, धन्यवाद।